हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो संबंधित होगा जो बिहार सरकार शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा एक नया पत्र जारी किया गया है और उस पत्र को लिखा गया है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को। और ज़रूरी जो इसमें आदेश निर्गत किए गए हैं उस आदेश के आलोक में सभी प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षकों और शिक्षकों को कौन से कार्य किस दिन और क्या क्या करने होंगे यह आपको जानने बहुत ज़रूरी है। तो उसी के संदर्भ में पूरी इसमें आपको जानकारी मिलेगी कि क्या आदेश है, क्या क्या इसमें बिंदु है जिसको आपको अनुपालन करना है। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी शिक्षा जगत शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण अपडेट आप तक पहुंचते रहें। तो पत्र जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा जारी किया गया है, इस पत्र में आदेश जो दिया गया है उस आदेश के आलोक में जो आपको सितंबर महीने में अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी की जानी थी वह 27 सितंबर को नहीं की जाएगी। और उसी के संदर्भ में यह पत्र है कि किस दिन होगा, क्या क्या करना होगा, उसको आइए देखते हैं। तो ये जो अगस्त सितंबर लिखा गया है यह जो है मिस्टेक है, यहाँ सितंबर और अक्टूबर होगा और इसको लेकर के सूधी पत्र भी निकल चुका है। तो सितंबर और अक्टूबर यहाँ पर होगा। तो सितंबर और अक्टूबर में जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होनी थी उसको अब समन्वित रूप से अक्टूबर माह में ही आयोजित करवाना है। और उसी के संदर्भ में पूरा यहाँ डिटेल है कि जो कैलेंडर वर्ष के अनुसार जो अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी मासिक होती है वह इस महीने में सितंबर में 27 सितंबर को होनी थी। और इसका जो थीम था वह था निपुण बनेगा बिहार हमारा। और निपुण बनेगा बिहार हमारा थीम के तहत अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन किया जाना था, लेकिन पर्व त्यौहार को देखते हुए अभिभावक विद्यालय में नहीं आते, इसके चलते इसको टाल दिया गया है। और यह जो 27 सितंबर को होना था, अब 27 सितंबर को यह पेरेंट्स टीचर मीटिंग नहीं होगा। अब इसके बदले इसको ले गया है 11 अक्टूबर 2025 को। और यह जो है सम्मिलित रूप से अब सितंबर और अक्टूबर दोनों माह का इसी में संयुक्त रूप से आयोजन कर लिया जाएगा। और निम्न बिंदुओं को आपको अनुपालन करना सुनिश्चित करना होगा। तो जो भी प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक और शिक्षक होंगे उनको किन किन बिंदुओं को अनुपालन करना है, आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला कि संयुक्त रूप से आयोजन, यानी अब सितंबर का अलग और अक्टूबर का अलग नहीं होगा और सितंबर और अक्टूबर का संयुक्त रूप से आपको 11 अक्टूबर को विद्यालय में शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी आयोजित करनी है। तो इस डेडलाइन को आप याद रखेंगे कि 11 अक्टूबर 2025 को निश्चित रूप से आपको अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी आयोजित करानी है। दूसरा बिंदु देखिए, प्राथमिकता एवं निगरानी। इस बार का जो यह अक्टूबर वाला अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी होगा इस पर ज़्यादा जोर है और कई तरह के निर्देश हैं। और इसके लिए जिलों में यह संगोष्ठी प्राथमिकता से आयोजित हो तथा प्रत्येक विद्यालय में सफलतापूर्वक क्रियान्वयन और डेटा प्रविष्टि भी इसकी की जाए, इसको लेकर के जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखा गया है कि आप सुनिश्चित करें कि यह निश्चित रूप से इसका क्रियान्वयन हो और डेटा की भी प्रविष्टि की जाए। तीसरा देखिए, जवाबदेही निर्धारण, यानी संगोष्ठी के प्रगति में गति लाने के लिए प्रत्येक जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने जिले में समग्र शिक्षा अभियान के क्वालिटी कोऑर्डिनेटर का इस कार्य हेतु जवाबदेही निर्धारित करेंगे। और ये जो क्वालिटी कोऑर्डिनेटर होंगे समग्र शिक्षा अभियान के, इनके द्वारा ये चीज़ें जो है संचालित की जाएगी और उनको इसके लिए जवाबदेही निर्धारित की जाएगी। चौथा जो है पूर्व तैयारी हेतु बैठक,
यानी उक्त संगोष्ठी के सफल आयोजन हेतु सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के तरफ से भी एक वर्चुअल बैठक आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रस्तावित संगोष्ठी आयोजित करने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश भी साझा किया जाएगा। यानी 11 अक्टूबर से पहले सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ एक बैठक होगी, जिसमें प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आला अधिकारी बैठक लेंगे और उसमें दिशा निर्देश देंगे और पुनः आपके लिए गाइडलाइन आएगा कि थीम क्या रहेगा, कौन कौन चीज़ों पर आपको उस अभिभावक लोगों के साथ जो शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी होगी उसमें किन किन बिंदुओं पर आपको बात रखनी होगी, थीम क्या होगा, क्या क्या आपको अपलोड करना होगा, क्या आपको रिपोर्टिंग करनी होगी, इस शिक्षा कोर्स पर क्या करना होगा, इससे संबंधित फिर से आपको गाइडलाइन मिलेंगे। उसके अलावा अनुपालन की अनिवार्यता, संगोष्ठी का अनुपालन सही ढंग से नहीं करने वाले जिलों पर विभागीय स्तर से कार्रवाई भी की जाएगी। तो चूंकि जब जिलों पर कार्रवाई के लिए निर्देश है तो स्वाभाविक है यह निचले स्तर तक जाएगा। राज्य से निर्देश है कि अगर सही ढंग से संचालन नहीं होगा, आयोजन नहीं होगा तो जिले पर कार्रवाई होगी। तो जिला से पत्र निकलेगा कि जिस ब्लॉक में सही से संचालन नहीं होगा उस ब्लॉक पर कार्रवाई होगी, और ब्लॉक से पत्र निकलेगा कि जिस विद्यालय में संचालन नहीं होगा वहाँ के जो हेडमास्टर होंगे, हेड टीचर होंगे और टीचर्स होंगे उन पर कार्रवाई होगी। तो इसलिए इसका आयोजन सफल रूप से सबको करना सुनिश्चित करना होगा। इसीलिए यह निर्देश दिया गया है कि सभी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अपने अपने जिले में 11 अक्टूबर 2025 को अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का सफल आयोजन कराना है। तो इस दिशा निर्देश के अनुसार 11 अक्टूबर को आपको इस महत्वपूर्ण कार्य को करा लेने होंगे। तो आगे शिक्षा विभाग, शिक्षकों से संबंधित, शिक्षा जगत से जुड़ी हर जानकारी अपडेट रूप से देखते रहने के लिए चैनल से आज ही जुड़ जाएं। अब तक यदि चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे कोई भी महत्वपूर्ण खबर जानकारी आपसे छूटेगी नहीं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।